आज हम लोग एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं बिहार का सामान्य परिचय। इससे पहले हम बिहार को जानते हैं कि बिहार की स्थिति कहाँ पर है। देखो, इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ देखिए क्या है। जैसे कि अगर हम भारत के मैप में इसको देखें, है ना, ये हमारा क्या है कि भारत का पॉलिटिकल मैप है। तो बिहार की स्थिति बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पर है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कोई देश कहाँ है, कोई क्षेत्र कहाँ है, कोई द्वीप कहाँ है, उसकी सबसे सटीक जानकारी कैसे मिलती है? उसके लिए दो ही आधार हैं। पहला आधार हमारा होता है अक्षांश रेखा और दूसरा आधार क्या होता है? देशांतर रेखा। जिस प्रकार भारत का विश्व के किसी भी भौगोलिक स्थिति में क्या है, उसका विस्तार होता है, अक्षांश विस्तार होता है, देशांतर विस्तार होता है। उसी प्रकार क्या होगा कि भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में बिहार कहाँ स्थित है और बिहार का अपना क्या होगा? अपना अक्षांश होगा, अपना क्या होगा? देशांतर होगा, है ना। पहले एक समझते हैं कि अक्षांश और देशांतर होता क्या, तो समझ लो। हमने बताया था कि क्या अगर कोई ग्लोब हमारे पास में है, या उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव हो गया, तो जो उत्तरी गोलार्ध को या ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाता है, उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? उस रेखा को हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। और एक रेखा क्या होता है कि जो ये हमारा विषुवत रेखा हो गया, एक रेखा क्या होता है कि विषुवत रेखा के जो लगभग समानांतर होती है, उसको कौन सा रेखा बोलते हैं? उसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक, तो इसी हमारे ग्लोब में बिहार की स्थिति कहाँ पर है? ठीक, बिहार की स्थिति कहाँ पर है? तो आपसे पूछा जाता है कि बिहार का अक्षांश विस्तार कहाँ है, कितना है, और बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक, देखो, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होगा। बिहार का अक्षांशीय विस्तार, ठीक, अगर विस्तार की हम बात करें तो जो बिहार का अक्षांशीय विस्तार होता है वह क्या होता है? देखो, है ना, इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। इसको सबको समझाएंगे कैसे होगा। देखो, सबसे पहला क्या हुआ कि बिहार का जो उत्तरी अक्षांश विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड क्या होगा? उत्तरी अक्षांश। ठीक, से अब यही नहीं रुकता है, 24 डिग्री से लेकर के कहाँ तक फैला हुआ है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, है ना, उत्तरी अक्षांश तक। ठीक, अब देखो, इसको देखेंगे उत्तरी अक्षांश तक कहाँ है हमारा। अब यहाँ पर देखो, यह 24 डिग्री 20 मिनट 10 और मिनट कहाँ पर आया, कैसे आया हमारा? देखिए, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग भारत का मैप देख लो। देखो, यह जो भारत का मैप हमारे पास में है, देखती हो ना, इसके बीच में यह देखो, हमने यह लाइन खींचा था, यह कौन सा रेखा है? यह रेखा हमारा हो गया कर्क रेखा हो गया। कर्क रेखा कितना पर जाता है? 27 डिग्री पर जाता है। अब देखो, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होता है कि अक्षांशीय विस्तार जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। अब देखिए, तो कर्क रेखा के ऊपर में क्या है? बिहार स्थित है। तो यहाँ देखती हो ना, यहाँ देखोगी, यहाँ पर तुमको 24 दिखाई दे रहा होगा, कोना पे है ना 24 लिखा हुआ है। तो यही इसको देखोगे, आगे जब बढ़ाते हैं 24 डिग्री कितना है? 20 मिनट। तो इसी से हल्का ऊपर से यह रेखा कहाँ जाता है? ऐसे देखो, यह यानी जो बिहार का सबसे दक्षिणतम बिंदु गया है, तो देखोगे यहाँ पर गया के पास में यह रेखा क्या होती है? क्रॉस होती है। कौन सा रेखा? अक्षांश रेखा। अब देखो, ये नीचे यहाँ पर रेखा होगी हमारा बिहार का, और ऊपर देखो, ऊपर में जो पश्चिम चंपारण का जो ये सोमेश्वर श्रेणी हमारा है, ये इसको कहाँ तक छूता है? तो देखोगे आगे अगर बढ़ेंगे तो आगे यहाँ 26 के ऊपर कितना हो जाता है? 27 डिग्री हो जाता है। तो देखते हो, यानी कि जो उत्तर से लेकर के या दक्षिण उत्तर दक्षिण जो विस्तार होता है, ये उत्तर दक्षिण विस्तार कितना हो गया हमारा? यही है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से। यह उत्तरी अक्षांश ना होगा। और दक्षिणी अक्षांश कहाँ होता है? विषुवत वृत्त के नीचे, विषुवत रेखा के नीचे। तो हम तो कर्क रेखा पे हैं, तो उत्तरी अक्षांश होगा। इसीलिए लिखा जाता है क्या कि बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। देख रही हो ना, पूरा मैप में ही है, कहीं नहीं भागना है। ये तो हमारा हो गया उत्तरी अक्षांश, है ना। अब देखो, अब क्या है कि ये से यहाँ तक उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है, लेकिन अब देख रही हो ना, हमने केवल क्या किया? उत्तर और दक्षिण का चर्चा किया है। लेकिन देखती हो ना, यहाँ बिहार का सबसे पश्चिम बिंदु ये कौन सा है? जिला हमारा कैमूर। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? यहाँ पर किशनगंज। तो अब यहाँ से ऐसे देख रहे हो, ऐसे लाइन अगर हम खींचेंगे, काल्पनिक रेखा अगर हम खींच रहे हैं, देखती हो ना कहाँ पर जाकर के मिल रहा है? ये लगभग 84 डिग्री और 82 डिग्री के बीच में मिल रहा है। यानी यहाँ पर कौन सा डिग्री होगा? 83 डिग्री होगा। आगे पढ़ेंगे देशांतर वाले पोर्शन में। फिर यहाँ पर देखिए, फिर जो किशनगंज का हमारा हिस्सा है, इसको अगर हम ऊपर मिलाते हैं, ऊपर ड्रॉ करते हैं, तो यह कहाँ देखिएगा?
देखिए 88 और 90 के बीच में जाता है, तो देखिएगा 88 के आसपास में ही ये कटता है। यानी देख रही हो ना आकृति कैसे निकल करके आगे कट करके, यह आकृति आगे बिहार का लगभग आयताकार, सब कुछ यहीं से निकल करके आएगा। ये समझ में आया? तो ये तो हमारा हो गया उत्तरी विस्तार। अच्छा से यहाँ तक है ना। तथा फिर क्या लिखेंगे? फिर तथा। अब हमने क्या कहा कि अब तो पूर्व में स्थित है। पूर्व में कैसे है? देखो प्राइम मेरिडियन जो होता है देखती हो ना, नैनी से क्या निकला हुआ, नैनी से कोई रेखा गया हुआ बताए थे हम आपको। तो उसके यहाँ कौन सा इलाका इधर पड़ेगा दाहिना? ये तो पूर्वे ना पड़ेगा, पश्चिम तो नहीं पड़ेगा, इसीलिए पूर्व में लिखेंगे, है ना। तो अक्षांशीय विस्तार हमारा कहाँ से कहाँ तक हो गया, लिख दिया है बोर्ड पे। अब देशांतरीय विस्तार जो इसका होता है वह होता है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर होगा यहाँ पे, है ना। पूर्वी देशांतर से, है ना। पूर्वी देशांतर का मतलब क्या हो गया? ये वाला यहाँ पे, है ना, ये सॉरी ये वाला यहाँ पे, है ना, यहाँ से। और पूर्वी का हाँ आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये पूर्वी 83 डिग्री हो गया। और ख़त्म कहाँ पे होता है हमारा? जहाँ किशनगंज का क्षेत्र आता है वह होता है 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड क्या? पूर्वी देशांतर तक। देखो अब उत्तरी, अब अक्षांश रेखा से क्या निकाल लिया? उत्तरी निकाल लिया, देशांतर से क्या निकाल लिया? पूर्वी निकाल लिया। तो इस प्रकार हमको दो शब्द मिलते हैं क्या, कि जो बिहार है वह बिहार का स्थिति कैसा है? उत्तर पूर्व में है। यानी बिहार भारत का कैसा राज्य है? तो बिहार भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। ये यहीं से निकल कर क्या है? उत्तर पूर्व में। ठीक, यानी हमने क्या किया कि अब अक्षांशीय विस्तार निकाल लिया, देशांतरीय विस्तार निकालिए, हमको पता हो गया कि बिहार वास्तव में इस ग्लोब में कहाँ पर स्थित है। सबसे पूर्वी यहाँ पर बिंदु देख रही हो ना, यहाँ देखो कि लंबाई वाला अगर हम बात करते हैं तो सबसे यहाँ पर जो भी कैमूर का निकला हुआ कोना होगा, इसको तुम क्या करो? सीधा किशनगंज से मिला दो, क्योंकि सबसे वहाँ तो विस्तार किशनगंज का कोनवा तक है ना, बंगाल तक फैला हुआ है, वह है 483 किलोमीटर। हमारा पूरा पश्चिम विस्तार हो गया, पूर्व पश्चिम। अब हम उत्तर दक्षिण इसका विस्तार देखते हैं। उत्तर दक्षिण विस्तार क्या है? तो देखो कैसे निकालेंगे ना, बिहार यहाँ तक फैला हुआ है ना। यानी यहाँ पर देखोगी बिहार का सबसे अगर उत्तरी कोई शहर है, कि बीपीएससी पूछा था प्रश्न कि सबसे उत्तरी शहर कौन सा है, तो वाल्मीकि नगर यही है। उसके बाद क्या शुरू होता है? नेपाल शुरू होता है। तो यहाँ से लेकर के वाल्मीकि नगर का सबसे ऊंचा जो स्थान यानी सोमेश्वर की श्रेणी मान के चलो, यहाँ से लेकर के देख रहे हो सीधे मिला इसको कहाँ तक? सबसे दक्षिणतम बिंदु इसका गया पर आता है, यहाँ पर, है ना, गया के पास में यहाँ तक। यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका विस्तार कितना किया गया हुआ है? वह होता है 345 किलोमीटर। कितना है? 345 किलोमीटर। यानी हमको क्या मिल गया? लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया। यानी हमको जब लंबाई चौड़ाई मिल जाए तो हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल तो निकाल ही सकते हैं ना। यानी अब हम बात करते हैं बिहार का क्षेत्रफल का। तो अब इस दोनों को गुना करके जो निकलेगा उसको करना, लेकिन उसमें कुछ और अंक जुड़ा हुआ है। अगर हम उसको गुना भाग करते हैं तो अलग की बात है। बिहार का जो क्षेत्रफल यानी पूरा का पूरा एरिया का जो जगह छेका हुआ है वह जगह कितना किलोमीटर आता है? तो वह आता है 94,163 वर्ग किलोमीटर। या इसी को क्या लिखते हैं दूसरी भाषा में? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। दोनों एक ही शब्द है। अगर तुम 345 को 483 को गुना करोगी ना तो लगभग इसी के आसपास आएगा। लगभग हो सकता है थोड़ा सा कम है, थोड़ा ज़्यादा है, लगभग इसी के आसपास आएगा। इसी से हमको क्या पता चलता है? इसी से हमको पता चलता है कि बिहार की जो स्थिति है, वह बिहार का जो यह आकार है वह आकार कैसा है? तो वह आकार है लगभग आयताकार। ये पूछा जाता है प्रश्न कि बिहार की आकृति कैसी है, तो हम लोग क्या बताएंगे? बिहार का आकार बताएंगे हम लोग आयताकार। बात समझ में आया? अब यहाँ समझते हैं कि जो हमारा बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, तो भारत का जो समूचा क्षेत्रफल होता है भारत का, जैसे देखो यह समूचे भारत का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। तो 32 लाख वर्ग किलोमीटर में ये जो छोटकी बिहार है, छोटा सा, इस बिहार का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा? 94,163 वर्ग किलोमीटर। यानी संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना परसेंट है? ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और आप लोगों को जानना चाहिए। कितना परसेंट है? यानी 2.86%। भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में जो बिहार का क्रम है वह बिहार का क्रम कैमा है ना। जो भारत हमारा है
देखो भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में बिहार जो है वह बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से या आकार की दृष्टि से कैमा बड़ा राज्य है, तो हम लोग क्या बताते हैं, भारत का वह 12वां बड़ा राज्य है। पहले क्या था, 13वां था। लेकिन जम्मू कश्मीर जब से क्या बना है, केंद्र शासित प्रदेश बना है, तब से जम्मू कश्मीर 2 भागों में बट गया। तो अब क्या हुआ कि बिहार का रैंक ऊपर चला आया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का पूरे भारत में राज्यों का क्रम क्या है, तो क्या बोलोगी, 12वां। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास मैप है कि बिहार तो हमने कह दिया कि 12वां राज्य है ना। बच्चे सब याद कर लेते हैं, मैक्सिमम हर बच्चों को याद है। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि बिहार से बड़ा कौन कौन से और राज्य हैं जो बिहार से क्षेत्रफल में क्या है, बड़ा है। देखो सबसे बड़ा का राज्य यहाँ पर कौन दिखाई देता है, 1 नंबर पर राजस्थान हमारा हो जाएगा। दूसरा नंबर पर कौन सा राज्य आ जाएगा, बॉल में देख रही हो, महाराष्ट्र। ये राज्यों का श्रेणी क्रम भी होता है ना, सॉरी महाराष्ट्र बोलते हैं, मध्य प्रदेश होगा। तीसरा नंबर पे आएगा कौन, हमारा महाराष्ट्र। चौथा नंबर पर कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश। ये राज्य का घटता क्रम भी है क्षेत्रफल के अनुसार, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखो 4 नंबर हो गया। 5 नंबर पर आता है गुजरात, यानी बिहार से भी बड़ा है ये। 5 के बाद आता है यहाँ पर, गुजरात के बाद आता है कर्नाटक। कहाँ गया, कर्नाटक यहाँ पर 6 नंबर। कर्नाटक हमारा कौन सा है, हिंसा पर आ गया, 6ठे नंबर पर आ गया। फिर आता है कि आंध्र प्रदेश, यह आता है 7वें नंबर पर, जो क्षेत्रफल का दृष्टि हमारा है। फिर आता है हमारा उड़ीसा, कहाँ गया, हाँ 8वें नंबर पर हमारा उड़ीसा है, यानी बिहार से बड़ा है। 8 को हमारा हो गया। 9वां जो हमारा होता है छत्तीसगढ़, देखो कोना में कहीं आया होगा, ये 9वां नंबर पर हमारा कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़। फिर देखो कि उसके बाद हमारा है 10वां नंबर में जो हमारा वो राज्य आता है, वह राज्य आता है तमिलनाडु, है ना। और 11वां नंबर पर जो राज्य आता है वह राज्य हमारा कौन सा है, तेलंगाना। और 12वां नंबर पर कौन सा हमारा है, बिहार। उसके बाद 13वां 14वां होता होगा कोई राज्य। तो ये राज्य क्या है कि हमको हो सकता है आपको क्या करे, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दे। 5 नंबर में कौन है सर? 5 नंबर में, 5 नंबर में गुजरात बताए हैं, है ना। अब देखो, अब तुमसे 4 में सर, हम फिर से बोल देते हैं, सुन लीजिए। पहला नंबर पे राजस्थान है, दूसरा नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरा नंबर पर महाराष्ट्र है, चौथा नंबर पर तो आपका ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश है, 5वां नंबर पर गुजरात है, 6ठा नंबर पर कर्नाटक है, 7वां नंबर पर आंध्र प्रदेश है, 8वें नंबर पर उड़ीसा है, 9वें नंबर पर छत्तीसगढ़ है, 10वें पर तमिलनाडु है, 11वां पर तेलंगाना है, 12वां में ये बिहार है। को ये नाम हमने इसलिए चर्चा किया है ताकि अगर आपको मिलान करने भी दे दे कि हाँ निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह बिहार से क्षेत्रफल में बड़ा है, तो अगर तुमको यह पता होगा तो मार लेना। उड़ीसा बिहार से बड़ा क्षेत्रफल में, ध्यान रखना, ये हमारा 12वां राज्य हो गया, ठीक। बिहार में जिलों की संख्या कितना है सारे बच्चों को पता है, 38 हम बार बार बोल भी रहे हैं। अब हम प्रयास करते हैं पढ़ने का कि जो हमारा बिहार है वह बिहार किससे घिरा हुआ है, बिहार जो है किससे घिरा हुआ है। तो देखो सबसे पश्चिम में अगर हम जाएंगे यानी वेस्ट में जाते हैं तो वेस्ट में कौन सा राज्य है, यहाँ पर देखोगी पूरा का पूरा राज्य कौन सा है, लिखा है ना यहाँ पर उत्तर प्रदेश। यानी बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, उत्तर प्रदेश। फिर दक्षिण में आओ, देखती हो ना, दक्षिण में कौन सा राज्य आएगा हमारा, झारखंड। यानी साउथ में कौन सा राज्य आ जाएगा, झारखंड। फिर देखते हैं पूरब में पहुँचते हैं। पूरब में कौन सा राज्य हमारा आएगा, देख रही हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेस्ट बंगाल, है ना। क्या लिखेंगे, WB वेस्ट बंगाल। और नॉर्थ में क्या आएगा, तो नॉर्थ में कौन सा राज्य है, तो नॉर्थ में कोई राज्य नहीं, नॉर्थ में क्या है कि एक देश है, क्या नाम है उसका, नेपाल, ठीक। अब देखो कहने का यह मतलब हुआ कि जो उत्तर प्रदेश बोलते हैं, जो हमारा बिहार है वह बिहार क्या है कि 3 राज्यों की सीमाओं के साथ में अपना भी सीमा साझा करता है। यानी हमारा बिहार जो है 3 ओर से अन्य राज्यों से घिरा हुआ है और उत्तर की ओर किससे घिरा हुआ है, नेपाल से। यानी नेपाल मतलब क्या हो गया, एक अंतर्राष्ट्रीय देश से घिरा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय देश से घिरा हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय देश से कौन सी दिशा में घिरा हुआ है नीता, उत्तर में कि दक्षिण में कि पूर्व में कि पश्चिम में, जल्दी बताओ। वो घिरा हुआ है उत्तर में, है ना, नेपाल से। अब देखो यहाँ समझ में हमको आ गया। अब यहाँ समझते हैं, देखो अब ये जो मैप तुम देख रही हो यहाँ पर बिल्कुल अच्छा सा, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, किताब में कहीं नहीं तुमको मिलेगा, किसी कोई प्रकाशन नहीं लिखा हुआ है। अब जरा दिमाग लगाओ तो
कि बिहार का जो ये तो दक्षिणी भाग हो गया ना करण, और ये हमारा उत्तरी भाग हो गया, ये हमारा पश्चिमी भाग हो गया, ये हमारा पूर्वी भाग हो गया। यहाँ रोहतास से लेकर के जो हमारा कटिहार तक का जुड़ा है ना झारखंड से, तो यह जो डिस्टेंस होता है, अब देखो दक्षिण में कहाँ हमारा हो गया, अब यहाँ पश्चिम की बात करते हैं ना, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश से कौन सा घिरा हुआ, रोहतास घिरा हुआ, देखती हो ना। इसको तुम यहाँ से कहाँ तक मिला लो, सोमेश्वर श्रेणी तक, देख रही हो ना। ये लाइन कितना, कौन लाइन बड़का लग रहा है तुमको, ये वाला कि ये वाला लाइन बड़ा लग रहा है, ये वाला ना, कॉमन सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिहार का जो दक्षिणी भाग है ना, उसका जो सीमा है वह सर्वाधिक फैला हुआ है झारखंड के साथ। पहला नंबर पर कौन सा हमारा आ जाएगा, यानी बिहार का जो दक्षिणी भाग है करण, उसका विस्तार अधिक है। बिहार का पश्चिमी भाग का विस्तार क्या नंबर पर आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आ जाएगा। राज्यों की श्रेणी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है ना। और तीसरा इसका पूरब में कहाँ तक है सर? हाँ, पूरब में यहाँ पर देख लो, किशनगंज से लेकर के यहाँ तक आएगा, कटिहार तक, ये वाला, ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो देखो ये कहीं किताब में तुमको नहीं मिलेगा, ये चीज़ें आपको किसी किताब में वाला लिखवे नहीं किया हुआ है। अगर पूछ दे, और जानकारी भी तो होनी चाहिए ना हमें। देखो कि घटनाक्रम क्या होगी, सबसे ज़्यादा सीमा लगता है दक्षिण में, उसके बाद कहाँ आएगा पल्लवी, पश्चिम में, फिर कहाँ आएगा, पूरब में। ठीक, अब देखो ये हम राज्यों की बात कर रहे हैं। अगर राज्यों के अलावा हम किस पर बात करें, हम बात करते हैं नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय के साथ में, कि सबसे ज़्यादा सीमा किसका लगता है ना, सबसे ज़्यादा लंबा सीमा किसके साथ लगता है, झारखंड के साथ, है ना, कंफ्यूज मत करना। उत्तर प्रदेश को इंक्लूड करते हैं तो सर, किसको, उत्तर प्रदेश वाला अगर मानते हैं तो, उत्तर प्रदेश को मानते इस हैं तो साइड ये वाला। थर्ड नंबर पर आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ये फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। पर देखिएगा क्या समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा बिहार है, बिहार क्षेत्र है या बिहार प्रांत है, उसको क्या करता है, जो देखो यहाँ बीच से कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। तो यह गंगा नदी क्या करता है, हमारे बिहार को दो भागों में बांटता है। एक को क्या बोलते हैं, उत्तरी गंगा का मैदान या उत्तरी क्षेत्र बोलते हैं, या उत्तरी बिहार बोलते हैं, और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गंगा का मैदान या दक्षिणी बिहार बोलते हैं, या दक्षिण भाग हम बोलते हैं, तीनों नाम बोलते हैं। यानी आपसे यह कहा जाता है कि बिहार को दो भागों में कौन सा नदी बांटता है या कौन बांटता है, तो क्या बताओगी, हमारा गंगा, हमारी गंगा, है ना। पल्ली बोली सर आपकी कौन सी गंगा है, गंगा नदी की बात कर रहे हैं, है ना। गंगा नदी क्या करती है, दो भाग में इसको बांट दिया। अब समझने का प्रयास करते हैं कि गंगा नदी जो हमारी हो गई, तो गंगा नदी के उत्तर में कितने जिले स्थित हैं और दक्षिण में कितने जिले स्थित है। देखो हम क्यों यह पूछे हैं, क्योंकि बीपीएससी ने 65वीं पीटी में पूछा था ना कि गंगा के किनारे बिहार के कितने जिले स्थित है। बहुत लड़का सा गलत मार के आ गया हुआ था, क्योंकि क्या किया, किताब में नहीं दिया तो बच्चा सब पढ़ भी नहीं किया उसको, है ना, लेकिन बीपीएससी पूछ दिया उसको। तो अगर तुमसे पूछे कि गंगा नदी के उत्तर में कितने जिले स्थित हैं, दक्षिण में कितने जिले स्थित हैं, देखो तो उत्तर में कितने हमारे हो गए, 22 जिले हो गए, और हमारे नीचे में कितना जिला बच गया, 38 जिला टोटल है ना हमारे पास में। तो 38 में से 22 गएगा तो कितना बचेगा, 16 ना बचेगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है करण, मिला आपको, नंबर तो गलती नहीं ना हुआ है। सर एक बार फिर से देख लीजिए। हम देखेंगे, तुम देखोगी इसको, जल्दी बताओ। सर वही है, जोड़ के तो 38 हो रहा है, सेम है, ठीक है 22 16। नीचे का जोड़ लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, क्योंकि भागलपुर को तो हमने कहाँ ले लिया है, ऊपर में ले लिया है ना। ठीक, अब देखो तो 16 हो गया। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि भागलपुर का जो हिस्सा है ना, भागलपुर को गंगा बिल्कुल दो भागों में बांट दे रही है। भागलपुर को गंगा क्या करती है, दो भागों में बांट देती है। तो भागलपुर को अगर तुम्हारी इच्छा होती है या बीपीएससी का इच्छा होता है कि भागलपुर को वो उत्तरी जिला मानता है या भागलपुर दक्षिण जिला मानता है, वो उसके विवेक पर काम करता है। हमने यहाँ भागलपुर को क्या माना है, उत्तर में माना है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, 22 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 16 हो गया है। ठीक, अब देखो, अब हम यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक सोन नदी बहती है। तो सोन नदी के पश्चिम में बिहार के कितने जिले स्थित हैं, देखो 1 2 3 4, है ना। तो तुम लोग लिख लो, सोन नदी के पश्चिम में स्थित जिले भभुआ, सासाराम, भोजपुर, बक्सर। लिखती भी रहना, लिखोगी तो याद होगा, छोड़ना मत उसको। ठीक, सर फिर से बता दीजिए। अरे मैप तुम्हारे घर में नहीं लगा हुआ है,
है सर। सर लगा है क्या तो होता है सर? भभुआ, रोहतास, बक्सर, भोजपुर। हो गया। अब देखो, अब यहाँ देखो, अब हमारे पास कौन सा नदी आ रहा है यहाँ पर, नारायणी या गंडक, दोनों एक ही नाम है, नारायणी भी बोलते हैं इसको, गंडक भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर गंडक नदी जो है, यह गंडक नदी हमारे देख रही हो ऐसे निकल के आ रहा है। तो यह गंडक नदी क्या करता है, गंगा में मिलने तक, गंडक नदी क्या होता है, गंगा में मिलने तक यह भी क्या करता है, बिहार के कुछ जिलों को अन्य जिलों से क्या करता है, विभक्त करता है, अलग करता है। देखो, तो अगर तुमसे पूछे कि गंडक नदी के पूर्व में कितने जिले स्थित है, देखो यहाँ पश्चिम चंपारण को मत मारना, क्यों मारना, ये सॉरी, गंडक नदी के पश्चिम में कितने जिले स्थित है, तो क्या करना यहाँ पे पश्चिम चंपारण को क्या करना, तुम लोग पूर्व में मानना, चूंकि अधिकांश हिस्सा कहाँ पूर्व में फैला हुआ है, हमको टोटल पश्चिम में मानना। तो पश्चिम में कौन कौन सा है, देखो 3 ही जिले तुमको मिलेंगे। पहला मिलेगा गोपालगंज, फिर क्या मिलेगा सिवान, और फिर मिलेगा क्या छपरा, है ना। ध्यान रखना। तो गंडक नदी के बूढ़ी गंडक जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेट गंडक, पूरा गंडक, गंडक नदी के पश्चिम में 3 जिले स्थित हैं। कौन कौन है, गोपालगंज, सिवान और छपरा। गोपालगंज, सिवान, छपरा। यहाँ ध्यान रखना, पश्चिम चंपारण जो होता है वह गंडक के पूर्व में स्थित है। ठीक। अब यहाँ देखो, ये चीज तो हमको हो गया, लेकिन अब प्रश्न कहाँ से फंसाएगा बीपीएससी, देखना। जैसे हम लोग सोन पढ़ा है ना, सोन नदी के पश्चिम में कितना स्थित है, 4 जिला स्थित था हमारा, लिख दिया हमने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पूछ दे कि सोन नदी के किनारे कितने जिले स्थित है, तो क्या बताओगी। देखो, एगो तो भोजपुर हो गया, रोहतास, सासाराम हो गया, है ना। 2 जिले कहाँ पर हो गए हमारे, पश्चिम में हो गए। और पूर्व में कौन सा हो गया, पटना, अरवल और औरंगाबाद। कहने का यह मतलब हुआ कि सोन नदी के किनारे स्थित या सोन नदी के तट पर बिहार के कितने जिले स्थित हैं पल्लवी, 5। कौन कौन जिला हो गया, सासाराम, भोजपुर, पटना, अरवल, औरंगाबाद। बोलो साथ में, सासाराम, भोजपुर, पटना, अरवल, औरंगाबाद। याद यहीं पर करना है। ठीक। अब देखो गंडक जी को आते हैं, थोड़ा गंडक जी को स्नान करवा दे। गंडक बहुत जानती हो, गंडक जो है शतपथ ब्राह्मण में बहुत पवित्र नदी मानी गई है। हमने बताया था बिहार के इतिहास में बहुत पवित्र मानी गई हुई है। देखो, अब यहाँ हमसे पूछता है कि गंडक नदी के किनारे या गंडक नदी कितने जिलों से गुजरती है। देखो यहाँ पर हमने पूर्व का तो पश्चिम का देख लिया, 3 जिले स्थित। देखो यहाँ पर क्या है, पहला हमारा पश्चिम चंपारण से गुजरता है, फिर कौन सा है हमारा दूसरा नंबर पूर्वी चंपारण से गुजरता है, मुजफ्फरपुर से गुजरता है, वैशाली से गुजरता है, और अंत में जाके कहाँ मिल जाता है, ये गंगा जी में मिल जाती है। तो 4 जिले तो हमारे कहाँ हो गए, पूर्व के हो गए। पश्चिम में कौन से जिले आ जाएंगे, देखो तो यहाँ पर 5वां नंबर में गोपालगंज, 6ठा में सिवान, 7वां में क्या हो जाएगा, सारण या छपरा कह लीजिए। यानी गंडक के किनारे हमारे बिहार के कितने जिले स्थित हैं, 5 को इसमें का, 2 को इसमें का, 7 जिला। समझ में आ रहा है करण की नहीं। सर एक पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, और एक कौन सा पता है, हाजीपुर, वैशाली। अच्छा हाजीपुर। मैप नहीं के तरह रूम में लागल। सर गंडक के पश्चिम में आप जिला लिखाए हैं 3 जिला, इधर 4, मतलब 7 जिला। 7 जिले ठीक है। हो गए, है ना। अब देखो, अब यहाँ से तुमसे पूछ देगा कि गंडक के पूर्व में कितने जिले स्थित हैं, तो पूरा गिनने से बढ़िया क्या है कि उत्तर में कितना जिला था, 22 जिला था ना, 22 था ना। 22 में से कितना घटा दो, 3 घटा दो, कितना बचेगा, 19। यानी गंडक के पूर्व में कितने, भाई ये तो सब जिला पूर्व में ना हो जाएगा जी, आई समझ। अब हमारा पर क्या है कि एक और नदी आती है, नदी का देख रहे हो यहाँ पर सिवान से, और कहाँ बहती है, छपरा होते हुए। इसका नाम क्या है, घाघरा, है ना, घाघरा है ना, बहती है नदी। तो इस, हाँ, पूर्वी चंपारण में बहती है कौन, गंडक नदी। हाँ बहती है, देख रहे हैं। संग्रामपुर जो है आपका ना, आपका संग्रामपुर जो है वो देख रही है, बिल्कुल गंडक के किनारे बसा हुआ है ना। चलिए, संग्रामपुर, हाँ, नहीं पता कौन जगह है। तो इतना बड़का जिला जरूरी बा सबके तू जानबे करबू है, ऐसे नहीं क्यों हो। देखो घाघरा नदी क्या है, तो घाघरा नदी किनारे हमका कौन सा जिला स्थित है, 2 जिला स्थित है बिहार का। एक हमारा कौन सा हो गया, सिवान हो गया, दूसरा हमारा कौन सा हो गया, छपरा।
और ध्यान रखना कि घाघरा नदी जो है वह बिहार के सिवान जिला में एक घुटानी जगह है। हालांकि नदी में हम पढ़ाएंगे, वह घुटानी जगह पर क्या होता है, इन करता है। घाघरा नदी कितना जिला से बहा बिहार में? केवल और केवल 2 जिला से। कौन कौन? सिवान से और हमारा छपरा से। और प्रवेश कहाँ बताएं? प्रवेश लिखा है घुटनी। घुटनी। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ तो तुमसे अब नीचे हम आते हैं। नीचे में क्या पूछता है, ये तो क्या हमारा बलिया वाला हिस्सा कौन सा नदी है? गंगा नदी है ना। बलिया से जो आता है गम्हार के पास में चौसा है ना, जो चौसा का युद्ध हुआ था बक्सरवल में। यहाँ पर क्या चौसा के पास में गंगा प्रवेश करती है और कहाँ जाता है? पटना में। तो तुमसे पूछेगा अगर कि सोन नदी और गंगा नदी के बीच में कौन से जिले स्थित है, तो क्या बताओगी? 2 जिले हो जाएंगे क्या? हाँ, कौन कौन? बक्सर, भोजपुर, है ना। क्योंकि अगर इसका हम एरियल मैपिंग करेंगे तो देखती हो ना कि 2 ही जिलों से अगर इसका हम एरियल अगर फ्रेमिंग ले तो 2 ही जिलों का क्रॉस करता है। तो 2 जिला होगा, बक्सर होगा, भोजपुर होगा। ये सब ध्यान रखना, यहीं से निकल करके सब आएगा। ठीक, चलो अब हम यहाँ देख लिए हैं सब कुछ। बहुत अच्छा पढ़ रही हो तुम लोग, बहुत बढ़िया है, भगवान तुम लोग को तरक्की दे। चलो देखो, अब हम देखते हैं थोड़ा सा बिहार के जिलों में आते हैं। तुमको समझ में आ रहा है श्रेयसी? चलो ठीक। अब यहाँ देखो, अब हम देखते हैं क्या कि उत्तर में जो हमारा नेपाल है, उस नेपाल के साथ में बिहार के कौन कौन से जिले जुड़ते हैं या कौन कौन सा जिला सीमा बनाता है। सबसे पहला जिला गिने, पश्चिम से बताओ, बोलती रहो नीता। पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, उसके बाद कौन सा है? सुपौल, अररिया और किशनगंज। किशनगंज 7 जिले क्या? 1 2 अरुआ मत 3 बोलना, 4 5 अररिया। 6 7 जिले। हाँ। अररिया। हाँ, अररिया जिला। नेपाल से कितना जिला सट गया है पहले भी? 7। बहुत अच्छा बात है। अब हम आते हैं वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में। देखो 3। कौन कौन? किशनगंज, ये क्या है? पूर्णिया, कटिहार। यहाँ ध्यान देने के बच्चा, सारे बच्चे, जो किशनगंज जिला हमारा है बिहार का, वह किशनगंज जिला मतलब ये क्या नाम है उसका, पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों के साथ क्या करता है? उभयनिष्ठ सीमा बनाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछेगा आप लोगों से। ठीक, तो वेस्ट बंगाल से कौन जिला हो गया? किशनगंज, पूर्णिया, और कौन सा जिला हमारा हो गया? कटिहार। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा, अगर तुम मैप देखोगी ध्यान से तो तुमसे यह पूछा जा सकता है कि वेस्ट बंगाल के साथ में सबसे लंबी सीमा कौन से जिला से मिलता है? किशनगंज से मिलता है कि कटिहार से मिलता है कि पूर्णिया से मिलता है? तो पूर्णिया तो देखती, पूर्णिया तो तनका को के है ना, ये तो खत्म हो जाएगा। बच रहा कौन हमारा? किशनगंज बच रहा है, इतना लंबा सीमा हो गया। या हमारा कौन सा बच रहा है? कटिहार वाला बच रहा है, पूरा इतना लंबा सीमा यहाँ तक। तो ध्यान रखिएगा, हाँ, सबसे लंबा सीमा किसका लगता है करण? कटिहार का। किशनगंज का स्थान क्या में है? द्वितीय है ना। यानी करण जहाँ रहता है वह द्वितीय रैंक पर है वह जिला। पहला रैंक पर कौन सा है? कटिहार। क्लियर है? पहला नंबर पर हमारा कटिहार, सेकंड में किशनगंज, थर्ड में क्या हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ आते हैं दक्षिण की तरफ में, हम लोग इन करते हैं कि दक्षिण में हम जानने का प्रयास करते हैं कि बिहार के कितने जिले दक्षिण से मिलता है। ये दक्षिण मतलब क्या कि हमको झारखंड से मिलता है। क्लियर है? बताओ तो श्रेषी, कितना जिला मिलता है? 8 मिलता है, रोहतास से लेके भागलपुर तक। बताओ, नाम बताओ तो उसका क्या क्या है? रोहतास, सोन नदी के पास से यह क्रॉस किया हुआ है। तो हमारा जो कैमूर जिला 7 जिला मिलता है। हैं? सॉरी, 7 जिला मिलता है। तुम हम यहाँ से रोहतास से स्टार्ट करेंगे और कटने यहाँ पे भागलपुर तक खत्म करेंगे। ये नहीं मिलता है बक्सर में। हाँ, देख ध्यान देना कि कैमूर नहीं मिलता है। कैमूर जिला जो है वह झारखंड से नहीं मिलता है। देखो तो झारखंड से कितना जिला मिलता है यहाँ पर? देखो, रोहतास 1 नंबर पे हो गया, औरंगाबाद 2 नंबर पे हो गया, गया 3 नंबर पर हो गया, नवादा 4 नंबर पर हो गया, जमुई 5 नंबर पर हो गया, बांका 6 नंबर पर हो गया, और भागलपुर कितने नंबर पर हो गया? 7 नंबर पर हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा,
कटिहार में आकर के क्या होता है, अब जैसे नीता क्या नाम है उसका, पल्लवी का श्रेषी का कहना है कि कटिहार जो है वो कटिहार झारखंड से नहीं मिलता है, यही ना बोल रही हो श्रेषी, है ना? आप बताइए तो करण की मिलता है कटिहार से बीच का झारखंड का सीमा? नहीं सर। तुम बताओ तो पल्लवी। मिलना चाहिए। नहीं चाहिए, जबरदस्ती मत मिलाओ, अगर नहीं मन होगा तो कैसे मिलेगा वो, मिलना चाहिए है? नहीं सर मिल रहा है, देख लिया मैं। समझी श्रेषी? कटिहार हमारा कैसे जो मिलेगा? गंगा नदी के ऊपर में कैसे ये आएगा देखने? ये 3 ठो टापू जो है छोटा सा निकला हुआ, वो 3 ठो टापू क्या है हमारे झारखंड से मिला हुआ है। बात समझ में आया? अब यहाँ पर क्या करोगी, यहाँ पर 2 केस आता है। पहला केस आता है कि यहाँ देखो कि पटना से ऊपर यहाँ लिखा ना पटना छोटा सा, देखो यहाँ लाइनिंग किया हुआ है झारखंड के सीमा के विषय में। गंगा नदी को क्रॉस कर लिया, फिर देखो यहाँ पर कटिहार के पास में आ गया। तो कटिहार का जो सबसे पुरक्का टापू है कहाँ पर, अहमदाबाद, अहमदाबाद की जगह है, उसके बगल में देखोगे यहाँ छोटा सा लाल घेरा घेरा हुआ। तो यहाँ जो मैपिंग किया हुआ है ना, ये झारखंड का सीमा है। जब झारखंड का मैप में देखोगी बिहार का कटा हुआ है ना, मतलब इसका यह हुआ श्रेषी, पल्लवी, नीता, करण, कि झारखंड से या कटिहार जो है उसका भी सीमा किससे मिलता है, झारखंड से मिलता है। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, हमारे 8 जिले जो हुए वह क्या होगा, झारखंड से मिलता है। क्लियर हो गया श्रेषी समझ में? तुम्हारे पास मैप लगा हुआ, उसको ध्यान से देखोगी तो सारा चीज़ यहाँ तुमको दिख जाएगा। अहमदाबाद के पास देखना, मिलेगा, मिल गया। चलो ये चीज़ 100% मिलेगा। ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम आते हैं, यानी यहाँ पर 8 जिला हो गया। ठीक, अब हम कहाँ आते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं कि उत्तर प्रदेश से कितना जिला मिलता है। बताओ तो नीता, गिन के बताओ। जी सर। नहीं सुनती हो कि उत्तर प्रदेश से बिहार के कौन कौन जिले मिल रहे हैं, तो बताओ ना हमको गिन करके। बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश से पश्चिम चंपारण। हाँ ठीक है, 1 नंबर, बहुत बढ़िया। और एक है क्या, पूर्वी चंपारण है, देखो तो जरा। नहीं होगा सर। पश्चिम चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, और सारण है, और ये कौन सा है, भोजपुर, लिखने का एकदम भोजपुर है, कैमूर है, कैमूर है, और कुछ छूट रहा है क्या? रोहतास भी। रोहतास को छोड़ दिए थे, रोहतास एक। अब बक्सर को तुम भूलिए गई हो, अब बक्सर को तो तुम भूलिए गई हो। बक्सर कहाँ छूट गया? 5, 6, 7 और रोहतास 8, यानी 8 जिले किससे मिलते हैं, उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर कॉमन चीज़ क्या आ गया, कॉमन चीज़ आ गया हमारा झारखंड का और उत्तर प्रदेश का, यानी बिहार के 8 जिले क्या हो रहे हैं, झारखंड से भी मिलता है और उत्तर प्रदेश से भी मिलता है। यहाँ ध्यान देना, एक और चीज़ समझो यहाँ पर कि जो हमारा रोहतास बाबा जी हैं, रोहतास जिला जो है हमारा बिहार का, वह क्या करता है पल्लवी, झारखंड के भी साथ सीमा बनाता है, और किसके साथ सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। फिर यहाँ पश्चिम चंपारण क्या करता है नीता, नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है, और कितना, और हमारा उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। किशनगंज में बतावे किया है कि नेपाल के साथ बंगला, और यहाँ पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा बनाता है। तो अब बताओ तो, अगर तुमसे पूछे कि बिहार के कितने उभयनिष्ठ जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो बताओ तो नीता को बोलने देना। नीता क्या बताओगी? बिहार के उत्तर प्रदेश के साथ 8 बनाता है, तो मेरा कट गया था, एक बार बताइए उत्तर प्रदेश के साथ कैसे 8 बनाता है? हाँ ठीक है, एक पश्चिम चंपारण हो गया, गोपालगंज 2 नंबर पे, सिवान 3 नंबर पर, सारण 4 नंबर पर, उसके बाद भोजपुर 5 नंबर पर, बक्सर 6 नंबर पर, कैमूर 7 नंबर पर, और रोहतास 8 नंबर पर। हो गया? इसके साथ भोजपुर के साथ भी बनाएगा? भोजपुर कहाँ लिखे हैं हम, तो भोजपुर के साथ नहीं बनाएगा जी। कहाँ घूम रही हो श्रेषी, भोजपुर के साथ नहीं मिला सीमा। इसके पास देखो तो जाओगे तो वहाँ कौन सा जगह तुमको मिलेगा, सीधे बलिया निकलता, पटना से ट्रेन निकलता है तो बलिया नहीं पहुँचता है सीधे भाई साहब, हाजीपुर से निकलता है तब।
चलो देखो 8 जिला हमारा हो गए। अब हमने एक प्रश्न पूछा है, अगर तुमसे पूछे कि बिहार के कितने उभयनिष्ठ जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो देखो तो एक ही उसका क्या होगा, वहां पर क्या बोलोगी, 2 होगा। एक हमारा कौन सा हो गया, पश्चिम चंपारण, दूसरा हमारा किशनगंज। यहाँ ध्यान देना सारे बच्चे, हमने कहा कि उभयनिष्ठ जिले, उभयनिष्ठ का मतलब क्या हो गया कि वैसा जिला जो एक से अधिक राज्यों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता होगा। तो 2 ही जिले हमारे पास में है ना, एक नेपाल से लगने वाले किशनगंज और दूसरा कौन सा होगा हमारा पश्चिम चंपारण साहब जी होंगे। ठीक, यहाँ देखो हम चलते हैं पश्चिम चंपारण के विषय में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि बिहार का सबसे लंबा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे लंबा जिला कौन सा हमारा है, वो है पश्चिम चंपारण। ठीक, ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो हमारा कौन सा है करण, वह हमारा जिला है पश्चिम चंपारण। ठीक, अब आपसे यह पूछेगा कि जो पश्चिम चंपारण हमारा सबसे बड़ा जिला है, तो पश्चिम चंपारण का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है। हर जिला का एक हेडक्वार्टर होता है, जैसे मुजफ्फरपुर जिला का मुजफ्फरपुर में हेडक्वार्टर दिया हुआ है ना, शहर में ही है, स्टेशन के पास में। तो पूरा का पूरा पश्चिम चंपारण का मुख्यालय का मतलब है कि जहाँ डीएम बैठता हो, जहाँ डीएम बैठता हो, एसपी बैठता हो, या बड़ा बड़ा ऑफिस का ऑफिस हो सरकारी। बताओ तो नीता कहाँ मुख्यालय है, वहीं कोई बोलेगा, नीता को बोलने दो। बताओ तो नीता, पश्चिम चंपारण का मुख्यालय कहाँ पर, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। बेतिया होगा सर। नहीं होगा, नहीं, कन्फर्म बताओ, जान रही हो तभी। बेतिया ही है पक्का, बेतिया। हाँ ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेतिया है। ठीक, देखो अब यहाँ समझने वाली बात है कि जो पश्चिम चंपारण जिला हमारा है वो तो बिहार का सबसे बड़ा जिला हो गया। और पश्चिम चंपारण क्या है, पश्चिम चंपारण में एक हमारा जगह स्थित हो, जगह का क्या नाम है, सोमेश्वर की श्रेणी, है ना जी। सोमेश्वर श्रेणी जो स्थित है, वह सोमेश्वर श्रेणी कहा कि एक हिमालय का पहाड़ है, हिमालय का भाग है। तो सोमेश्वर श्रेणी जो है वह क्या है, बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है। क्या होगा, बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है सोमेश्वर श्रेणी। यानी अगर हम इसको क्या देखें कि ऊंचाई के आधार पर देखें तो सबसे ऊंचा स्थान कहाँ पर हमको मिलेगा, पश्चिम चंपारण में। वह कौन सा जगह मिलेगा हमको, उसका नाम है सोमेश्वर श्रेणी। तो कितना ऊंचाई है बताओ तो, कोई आदमी इसका ऊंचा हाइट कितना है श्रेषी, 874 मीटर। सोमेश्वर श्रेणी का जो ऊंचाई है, हाइट है, वह कितना हाइट है, 874। ध्यान रखना, काफी पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा। ठीक, अब देखो, अब यह पूछो कि सबसे ऊंचा स्थान हमारा कौन सा होगा, सोमेश्वर श्रेणी। अब एक और प्रश्न आता है भूगोल में कि समुद्र तल से बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन है, सबसे ऊंचा स्थान बताए तो करण, कौन सा है। नहीं पता है सर। बता दो श्रेषी। तुम बताओ तो पहले भी। अरे दिमाग पश्चिम चंपारण ही होगा। हाँ, दिमाग लगाने वाली बात है ना। जब सबसे ऊंचा स्थान पश्चिम चंपारण होगा, उसमें सोमेश्वर श्रेणी होगा, तो समुद्र तल से सबसे ऊंचा स्थान तो पश्चिमी चंपारण में स्थित होगा। और क्या नाम उसका होगा, उसका नाम वही होगा, सोमेश्वर की श्रेणी। समझे करण। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, सोमेश्वर श्रेणी जब समुद्र तल से ऊंचा होगा ना, तो उसकी ऊंचाई यह नहीं मानना 874। आई बात समझ में। यह जो ऊंचाई होता है वह 450 मीटर मात्र है ना। यानी जो हमारा समुद्र का ऊंचाई कहाँ से नापा जाता है, चेन्नई से। ध्यान रखना, चेन्नई में जो बंगाल की खाड़ी है, वहाँ चेन्नई से पूरे भारत में जो भी क्षेत्रीय इलाका है, वहाँ समुद्र से उसकी ऊंचाई मानी जाती है। यानी समुद्र का पानी अगर यहाँ पर है ना, या पानी है, तो इससे बिहार कितना है, 450 मीटर हाइट पर स्थित है। पूरे बिहार की बात किया जा रहा है, और बिहार में भी किसका बात किया जा रहा है, सोमेश्वर श्रेणी का। यानी सबसे ऊंचा स्थान तो यही है। तो सबसे ऊंचा स्थान क्या हो जाएगा हमारा समुद्र तल से, सोमेश्वर की श्रेणी। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को दिक्कत। अब देखो, अब सोमेश्वर की श्रेणी से क्या होता है कि नारायणी नदी बहती है, यानी गंडक नदी बहती है। 3 नदी का नाम हम लोगों ने क्या किया है, चर्चा किया है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि जब गंडक नदी हमारे यहाँ प्रवेश करती है, तो यहाँ सब कौन सा इलाका है, ये तो हिमालय का पहाड़ है ना नीता, है ना। हिमालय का क्या है, पहाड़ है। इसको हम लोग क्या नाम दे दिया, सोमेश्वर श्रेणी नाम दे दिया। जब हमारे पास गंडक नदी आती है ना, तो हिमालय को क्या किया है, हिमालय के काट दिया है। जो सोमेश्वर श्रेणी है ना, उसको काट करके क्या बना दिया है,
छोटा छोटा देखिएगा, कभी अगर तुम लोग जाओगी पश्चिम चंपारण में या कहीं वहाँ जंगल में घूमने जाओगी तो देखोगे वहाँ विभिन्न प्रकार का झरना निकलेगा, बड़ा शुद्ध पानी होता है, एकदम प्योर पानी में निकलेगा तुमको। तो और पानी कहाँ से निकलता है? दर्रा से। जैसे देखो क्या हमने बताया कि यहाँ से नदी आई तो क्या करता है, यहाँ तो पहाड़ मिला तो पहाड़ क्या किया, इसको इसी में से काट देता है, यानी 3 जगह इसको काटता है। ध्यान रखना, गंडक नदी जो है पश्चिम चंपारण में इन करने से पहले सोमेश्वर की श्रेणी को या फिर यूं कह ले कि हिमालय पर्वत को 3 जगह पर काटता है। और 3 जगह पर जो जहाँ काटता है तो वहाँ पर क्या बन गया है? दर्रा बन गया। देखो दर्रा कैसे बनता है, दर्रा का मतलब क्या हो गया? पास, PASS पास। देखो यहाँ पर गंडक नदी आया बहा और इसको पहाड़ मिला, समझी नीता, पहाड़ मिला था तो भाई इसको तो जाना है इधर में, तो क्या किया अपना, बहुत हजारों साल लगा होगा, इसको काट काट के क्या किया, भाग गया, इसको भी यहीं पर काट दिया, फिर आगे काट दिया, फिर आगे काटते चला गया। तो यहीं पर 3 जगह क्या बना हुआ है? दर्रा बना हुआ है, जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिहार का आदमी नेपाल जा सकता है, नेपाल का आदमी बिहार आ सकता है ना। नेपाल का जंगल पशु पक्षी सब घूमते फिरते रहते हैं। तो इस 3 दर्रे का क्या नाम है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको कि गंडक ने काटा है। सबसे पहला दर्रा आता है, उस दर्रा का नाम है हमारा सोमेश्वर दर्रा, जो सोमेश्वर का पहाड़ है ना, तो जहाँ पर वो पहाड़ के पास इन करता है गंडक नदी हमारे पश्चिम चंपारण में या बिहार की भूमि में, तो उस दर्रा को भी नाम किस पर, उस पहाड़ के ही नाम पर क्या डाल दिया गया हुआ है? सोमेश्वर दर्रा नाम दिया गया हुआ है। फिर दूसरा आएगा तो दूसरा दर्रा का नाम है भिखना ठोरी दर्रा। 2 दर्रा हमारे हो गए। और तीसरा और सबसे अंतिम दर्रा है, उस दर्रा का क्या नाम है बताओ तो नीता, जल्दी बताओ। सर ये 2 का मुझे पता था, तीसरा कौन है? रदाह ये दर्रा। कहाँ पे है सर? हे भगवान, भिखना टोरी का जैसे नीचे ही तो है उसका स्थित रदाह दर्रा। थोड़ी के नीचे रदाह दर्रा है? हाँ, छोरी के नीचे रदाह दर्रा है। कभी जाना वहाँ पे, हल्का सा पास बना हुआ है, बहुत पेड़ पौधा मिलेगा, पानी वहाँ से पास होता है, हमारे यहाँ बिहार में ही निकलता है वो तो देखे हैं सर? हाँ देख ली हो ना। हाँ देखिए। तो वहाँ बोर्ड भी सरकार लगा के रखा हुआ है, देखती नहीं हो? ठीक। हाँ, अब देखो, कोई ध्यान नहीं दे। हाँ अब ये क्या हो, ये सबसे बड़ा जिला हो गया। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्या नाम है उसका, करण बताएं तो। जी सर। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर ना सर। नीता छुतहर बोल रही है, शिवहर ना नाम है जी उसका। शिवहर बोले हैं सर। हाँ यहाँ देखो क्या नाम है इसका, शिवहर। छोटा जिला क्या है? शिवहर। ठीक, छोटा जिला शिवहर हमारा हो गया। अब तुमसे हाँ, अब तुमसे प्रश्न हाँ, अब देखो प्रश्न कैसे घुमाएगा, पूछेगा बीपीएससी कि बिहार के बड़े और छोटे जिले निम्नलिखित में से किस प्रमंडल में स्थित है? तो शिवहर भी कौन प्रमंडल में स्थित है? तिरहुत में। चंपारण भी किस में है? तिरहुत में। पहला क्वेश्चन तो यहाँ बन गया। फिर पूछेगा कि बिहार के सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले कहाँ स्थित है? दक्षिण बिहार में, पूर्वी बिहार में, पश्चिम बिहार में कि उत्तर बिहार में? तो क्या बोलोगी? उत्तर बिहार में। उत्तर बिहार में सर। देख रहे हो ना, क्वेश्चन कहीं से घुमाएगा, उसको क्या करना, बना लेना। अब यहाँ समझना कि पश्चिम चंपारण चूंकि बड़ा जिला हो गया, शिवहर छोटा जिला हो गया, तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है बीपीएससी में। देखो तुमसे पूछेगा कि पश्चिम चंपारण से कितने जिले मिलते हैं, तो कौन जिला मिलता है? देखो 2 ये जिला मिलेगा, एक हमारा होगा पूर्वी चंपारण, दूसरा कौन सा जिला मिलेगा तुम्हारा? गोपालगंज, है ना। चूंकि सबसे बड़ा जिला है तो महत्वपूर्ण हो जाता है जानना हम लोगों को। तो पश्चिम चंपारण से 2 जिला मिलता है, ये क्या नाम है? पूर्वी चंपारण और गोपालगंज। और शिवहर से कितना जिला मिलता है? देखो शिवहर से मिलेगा पहला सीतामढ़ी, दूसरा में मिलता है कौन सा? मुजफ्फरपुर, और तीसरा कौन सा मिलता है? पूर्वी चंपारण। यानी शिवहर से 3 जिले मिल गए। और तुमसे पूछेगा कि बिहार के सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे, शिवहर का 3, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है और हमारा पूर्वी चंपारण है ना। अब यहाँ देखो छोटका जिला और बड़का जिला में दोनों जो भाई मिल गया है, तो बीच में कौन दरार पैदा हुआ है बताओ तो नीता? पूर्वी चंपारण, है ना। तो यानी उभयनिष्ठ हो गया ना, बीच में कॉमन हो गया।
तो तुमसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले से मिला हुआ, तो ऑप्शन दिया रहेगा तुमको, गोपालगंज रहेगा, सिवान रहेगा, सीतामढ़ी रहेगा, अब पूर्वी चंपारण। तो क्या मारोगी नीता? पूर्वी चंपारण। ये तो हमारा हो गया पश्चिम चंपारण का, हम लोग ने देख लिया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा गंडक नदी प्रवेश करता है कहाँ पर, सोमेश्वर की श्रेणी के या सोमेश्वर दर्रा के पास में, तो वहीं पर क्या किया कि एक नहर निकाली गई है। उस नहर का क्या नाम है? त्रिवेणी। हाँ वो तो गंडक के पास ही है। हाँ, तो उसी से निकला है। गंडक जहाँ निकला है, जहाँ इन करता है ना, वहीं पर नहर बना दिया गया है, त्रिवेणी नहर। बड़ा पुराना नहर है ये, है ना। चलो देखो, अब यहाँ समझते हैं कि जो त्रिवेणी नहर हमारा है ना, जो हमारा क्या त्रिवेणी नहर है, और जो हमारा भिखना ठोरी दर्रा है, भिखना ठोरी दर्रा, इस दोनों के बीच में 74 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ध्यान रखना, यहाँ देखोगी भिखना ठोरी दर्रा और त्रिवेणी नहर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 74 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और यह सारा का सारा इलाका जैव विविधता से संपन्न है। यहाँ विभिन्न प्रकार की पेड़ की प्रजाति, जानवर की प्रजाति, आदमी का प्रजाति मिलेगा तुमको। बहुत बायोडाइवर्सिटी वहाँ मिलता है। 74 किलोमीटर कितना बताया? 74 किलोमीटर जी। है ना। चलो समझ में आया करण सबको? अब देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो अगर तुमसे पूछे कि बिहार का कौन सा भाग अधिक चौड़ा है और कौन सा भाग संकरा है या कम चौड़ा है, तो क्या जवाब मिलेगा तुमको? देखो, बिहार का जो हमारा पश्चिमी भाग है, देख रही हो ना कितना चौड़ा है। जैसे से आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं सिकुड़ जा रहा है, इसको लगता है ठंडा लग रहा होगा, कैसे सिकुड़ गया है, देख रही हो इसे फुटुक से। यानी हमारा बिहार का जो पश्चिमी भाग है क्या है, वो अधिक चौड़ा है, और पूर्वी भाग क्या हो रहा है, संकरा उसको बोलते हैं अंग्रेजी में, संकरा, है ना, संकरा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नैरो, NARROW, नैरो। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, तुमसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर क्या चीजें हैं। ठीक, अब आगे बढ़ें। जी सर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अब यहाँ पर हम आते हैं, नीचे में आते हैं कि नीचे में जो बिहार का गया जिला हमारा है, उस गया जिला के विषय में क्या जानकारी प्राप्त होती है इस मैप के थ्रू में, कि गया जिला जो है बिहार का सबसे गर्म जिला है और सबसे ठंडा जिला भी है। यह दोनों क्या है, एक ही जिला है। ध्यान रखना, बिहार का गया जो है ना, गर्मो बाटे या ठंडो बाटे। ठीक मानू कि जो गंगा नदी बहती है हमारे बिहार के बीचों बीच से, तो इसको क्या करता है, दो भागों में डिवाइड करता है, उत्तरी भाग और कौन सा भाग, दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ये समूचे प्रांत को क्या बोलते हैं, उत्तरी गंगा का मैदान। इसको नीचे को क्या बोलते हैं, सारे के सारे इलाके को दक्षिणी गंगा का मैदान। दक्षिणी गंगा का मैदान। बहुत बढ़िया। अब बताओ तो नीता, उपजाऊ ज्यादा उत्तर वाला है कि दक्षिण वाला उपजाऊ है? उत्तर का। हाँ, उत्तर वाला। उत्तर वाला है ना। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पर्वत पठार नहीं है, खाली मैदान है, मैदान है। यहाँ पर क्या है, जैसे नीचे हम जाएंगे, एक तो इसका संख्या कम हो रहा है, नैरो हो रहा है, सब ऊपर से ही आ रही है ना। हाँ, और जितना नदी सब आ रहा, सब अवसाद कहाँ डाल रहा है, गंगा मैदान में प्रवेश करवा रहा है, बिछा रहा है, तो यह अधिक उपजाऊ क्षेत्र होगा। और यहाँ पर क्या होगा, कम उपजाऊ क्षेत्र होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा। लेकिन दक्षिण बिहार में जो खेती होती है ना, उसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक है। उत्पादन कम है लेकिन प्रति उत्पादकता अधिक होता है। बिहार में क्या होता है, कम होता है, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी बिहार में बाढ़ चला आता है, सूखा आ गया, परेशान हो जाते हैं लोग। अब हमको जो दो भागों में बांट दिया है, तो आपसे पूछा जाता है कि जो उत्तरी बिहार का जो मैदान है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्या बताओगी? बताओ तो श्रेयसी। बताते हैं। हाँ बता दो, गूगल याद कर रहे हैं। ठीक है। नहीं बताते हैं, याद करके। देखो, जो उत्तरी बिहार हमारा 90,960 ऐसे कुछ है। उत्तरी बिहार, उत्तरी गंगा का जो मैदान है, इस समूचे मैदान का जो अगर तुमसे क्षेत्रफल पूछेगा, वह क्षेत्रफल हमारा होता है 56,980 किलोमीटर स्क्वायर। और दक्षिण बिहार के मैदान का जो हमारा क्षेत्रफल होता है, वह होता है 33,670 किलोमीटर स्क्वायर, है ना।
और तुमसे क्या पूछेगा, इस दोनों को अगर पूछेगा, बात समझ में आया, आपसे पूछेगा कि इस दोनों का क्या है, दोनों यानी मैदानी भाग का, बिहार के मैदानी भाग का क्षेत्रफल कितना है बताओ, तो क्या बताओगी, इस दोनों को जोड़ना होगा, इस दोनों को क्या करोगी, जोड़ोगी, तो जोड़ करके कितना नंबर आएगा, वह नंबर आता है 90,650 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 56,980 वर्ग किलोमीटर। दक्षिणी बिहार का कितना हो जाएगा, 33,670 किलोमीटर, सॉरी वर्ग किलोमीटर। और दोनों को अगर जोड़ते हैं तो पूरा मैदान का भाग का कितना क्षेत्रफल हो जाएगा करण, 90,650। तो किताबों में नहीं दिया हुआ सर। तो क्लास का मतलब यही ना होता है, थोड़ा सा और ज़्यादा डीपली पढ़ लेना चाहिए, है ना। देखो तो ये हो गया। अब जरा पूछिए तो करण, अगर आपसे पूछ देता बीपीएससी पीटी में कि बिहार के पठारी और पहाड़ी भाग का क्षेत्रफल कितना है, तो क्या बताते आप। देखो अगर तुमसे पूछेगा क्या कि बिहार का पहाड़ी और पठारी भाग का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, तो क्या करेंगे, सीधा करेंगे 94,163 में से क्या करेंगे 90,650 को घटा देंगे, है ना। कितना आ रहा है बताओ तो, 35,13 वर्ग किलोमीटर, है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है ना ये डिजिट। क्लियर है, ऊंचाई कितनी है। देखो सबसे उच्चतम बिंदु जो सुमेश्वर सिंह हम लोगों ने पढ़ा है उसका तो चर्चा कर लिया हम लोगों ने, कितना है कि 450 मीटर समुद्र से ऊंचा है। लेकिन पूरा अगर भारत का हम बात करें, चर्चा करें, तो समुद्र तल से बिहार का औसत ऊंचाई कितना सेंटीमीटर आता है, रखना 53 मीटर है, या फिर ऊंचाई बताया, हाँ समुद्र तल से औसत ऊंचाई। अब यहाँ ध्यान देना कि 53 मीटर नहीं है ना। अगर तुम इसका मेजरमेंट करोगे वह वास्तव में है 52.73 मीटर। तो ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास बीपीएससी पीटी में दो ऑप्शन दे, 53 मीटर और 52.73 मीटर, तो क्या मारोगी 52.73 मीटर। क्योंकि बिहार में क्या होता है, लोग मान लेता है तनका मन का मिला जुला करके, इसीलिए क्या करता है 52.73 को 53 मान लेता है लोग, लेकिन वास्तव कितना है श्रेषी 52.73 मीटर, अप्रोक्स में इसको इतना मान लेते हैं लोग। क्लियर है। बिहार में जो औसत रेन होता है, वर्षा होता है, वह औसत वर्षा कितना होता है 112 सेंटीमीटर।